नमस्कार दर्शकों, मैं अनुभूति भाकरे ठाकुर BSTV की खास पेशकश पब्लिक मैनिफेस्टो की इस कड़ी में आप सभी के साथ हूँ। और आज हम बात करेंगे दुर्ग जिले की सबसे खास विधानसभा यानी कि वैशाली नगर विधानसभा की। वैशाली नगर विधानसभा कई मायनों में काफी ज्यादा खास है। यहाँ पर श्रमिक बहुल्य क्षेत्र है तो पॉश कॉलोनियां भी है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा भी इसी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो भी ये सीट काफी खास है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ पर भाजपा काबिज रही। दुर्ग जिले की एकमात्र विधानसभा सीट जहाँ पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया। हालांकि विधायक विद्यारतन भसीन के निधन के बाद एक बार फिर से ये सीट खाली हो गई। क्या कुछ थे यहाँ पर मुद्दे, किस तरह का हुआ विकास, क्या कुछ उम्मीदें अधूरी रह गई, इन तमाम विषयों पर हम लोगों से उनका मत जानेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भिलाई के सुपेला संडे बाजार, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक से बिल्कुल भी अलग नहीं है। यहाँ पर तमाम तरह के लोग पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ जो चर्चा होगी वो काफी सार्थक होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, एक बार फिर से चुनाव आ रहा है, किस तरह के मुद्दे होंगे? विकास का, सर्वांगीण विकास का, नाली, सड़क, बिजली, पानी सबका होगा। अभी तक किस तरह का विकास हुआ है क्षेत्र में आपके? अभी तक तो विकास हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। निचले स्तर तक नहीं पहुंचा है, वो निचले स्तर तक पहुंचना है, अभी बाकी है। देखिए, जो भी पार्टियां हैं वो मैनिफेस्टो तैयार करेगी, घोषणा पत्र तैयार करेगी। आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए उसमें शामिल? हमारे हिसाब से निचले स्तर के जो आदमी को जिसको मिल नहीं रहा है, जिसको शासन का लाभ नहीं मिल रहा, उसको मिलना चाहिए। क्या कुछ काम हुआ है अभी आप लोग जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हो, क्या कुछ काम हुआ है आपके? सब कुछ काम हुआ है, लेकिन महिला के लिए कुछ काम नहीं हुआ। ना महिला के लिए ना कोई रोजगार है, ना कुछ है। विधानसभा के लिए अच्छे से सड़क मिले, पानी मिले, और क्या चाहिए। कपड़ा रोटी मकान हो जाए बस। मैं क्या चाहता हूँ, सब बढ़िया से हो, अच्छे से हो, बस वो सिद्धांत है अपना। मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, सड़क, बिजली, पानी है सब? हाँ, सब अल्लाह भगवान की दुआ से, अल्लाह की दुआ से सब है। विकास चाहिए ना, विकास पूरे तरीके से। दारूबंदी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सब तो कमी है रोजगार का। दारूबंदी का जो घोषणा पत्र में दिए थे। तो देखिए, यहाँ पर दारूबंदी जो है, शराबबंदी का मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है। महिलाएं, उनसे बात करेंगे। देखिए, फिर से आप वोट डालने जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे? बच्चों के लिए रोजगार चाहिए हमको, रोड साफ सुथरा, रोड अच्छा चाहिए, नाली चाहिए साफ सुथरा, और क्या। तो अभी तक कैसा विकास हुआ है क्षेत्र में आप? यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस के पार्टी आया तो अभी विकास इतना नहीं हुआ है। भाजपा आते तो थोड़ा बहुत विकास रहता है। पर विधायक तो भाजपा के ही थे। विधायक तो ना, मुख्यमंत्री तो वो कांग्रेस के है। तो क्या लग रहा है, भेदभाव हुआ है? थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। महिला के लिए यहाँ कहाँ है, लड़की लोग के लिए कहाँ शिक्षा दी है, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। स्कूल, आत्मानंद स्कूल तो खोले जा रहे हैं। आत्मानंद स्कूल खुला, उसमें तो आधा फ्री है, आधा घूस लेके सब ले रहे हैं पैसा। सही बोल रही हूँ मैं, घूस लेके सब पैसा ले रहे हैं, और मतलब बच्चे लोग को, सब गरीब बच्चे को निकाल देते हैं, अमीरों को ले रहे हैं। मतलब ये सरकार योजना अच्छी बनाती है, लेकिन अमल में नहीं आ पा रहा। अमल नहीं होता है यहाँ। आते आते यहाँ तक के सब घूसखोरी वाले सब लग जाते हैं। यहाँ पे भी काम तो अच्छा हुआ है भिलाई में, भिलाई दुर्ग में सब रोड वगैरह अच्छा बना हुआ है, बाकी सब सही है। इसी विषय पे देखिए, अभी घोषणा पत्र तैयार करेगी दोनों ही पार्टियां। क्या कुछ मुद्दे शामिल होने चाहिए आपके हिसाब से? किस तरह का बनना चाहिए? इतना मैं नहीं बता सकता, बाकी मैं एक वोटर हूँ, मतलब मैं वोट दूंगा बस। जब भी मतदान होते हैं तो युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, आप लोग वोट डालने जाएंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे? जी, महिला सुरक्षा और रोजगार के ऊपर। पढ़ाई तो हम कर ही लेते, बंद जॉब नहीं मिलती है तो फिर वैसे ही रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो भी सरकार आए वो हमारे एजुकेशन के साथ साथ हमारे रोजगार पे ध्यान दे, और महिला सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस पर खास ध्यान देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। वैसे काफ़ी हद तक यहाँ कांग्रेस ने ध्यान दिया है, बट हम चाहेंगे कि हमारी जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट हो वो उस पर खास तौर पे ध्यान दे और उसे प्रायोरिटी रखें। सब नेता लोग एक जैसे ही होते हैं, किसी के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते,
लेकिन अभी जिस प्रकार से देखा जाए तो भिलाई में विकास हुआ है और भिलाई के अंदर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहले हमारा घड़ी चौक था, वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह होते थे, तो अभी वहाँ ब्रिज बनने के बाद चौक को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है और जो ताजमहल वगैरह जो 7 अजूबे बने उसका सौंदर्यीकरण हो गया है, तो उसमें डेवलपमेंट आया है। कहीं कहीं विकास बहुत हुआ है और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि बहुत सारी जगह जो है पहले गंदी रहती थी तो अभी और उससे ज़्यादा वहाँ गंदगी है। मतलब जहाँ हुआ है तो एकदम ज़्यादा ही हुआ है और जहाँ नहीं हुआ है तो वहाँ हुआ ही नहीं क्या है। लगता है ऐसा क्यों हुआ है? अब ये तो सरकार को देखना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। विकास में कहीं राजनीति ज़्यादा, हुई है? हाँ विकास में भी कहीं राजनीति हुई है, कहीं हो रहा है विकास तो एकदम ज़्यादा हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है तो हो ही नहीं रहा है। ठीक ही है, कांग्रेस सरकार में तो ठीक ही है। डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जितना 15 साल में हमने रमन सिंह में देखा तो उतना कुछ नहीं हुआ, जितना 4 साल में गांव में और शहर में जितना काम कराया है, रोडों में चौक बनाया है। भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस सरकार अच्छी रही है। आम पब्लिक की बेसिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जैसे हर जगह लाइन लगानी पड़ती है, थाने में जाओ तो बिना पैसे के काम नहीं होते, कोई भी सरकारी ऑफिस जाओ बिना पैसे के काम नहीं होते। ये सारी चीज़ में सुधार आना चाहिए। क्या बड़े लोगों का तो काम इजी हो जाता है, छोटे लोगों का तो कोई सुनवाई नहीं है। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए उसमें। हमारी सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी में सुविधा चाहिए हर चीज़ की, और सुविधा नहीं रहेगी तो हम किसका भरोसा करेंगे। कैसे सुविधा चाहिए? अरे हर चीज़ का सुविधा, आजकल तो सब चीज़ की सुविधा की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सुविधा है, सरकारी में जाओ तो सरकारी के जो साहब ने बोले सही बात बोले हैं, हर जगह पैसे का खेल है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? बड़ा आदमी तो ले जाके दे देता है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से ला के देगा? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हाँ, ये इसको ख़त्म करिए पहले। भ्रष्टाचार। हाँ। का वक्त आ चुका है, सबसे पुरानी मार्केट है, क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ की स्थिति तो ये है कि मार्केट जब अलॉटमेंट हुआ था उस समय का पोजीशन और आज की पोजीशन में कोई अंतर नहीं। जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। एक आध बार निगम कहीं रोड वोड बना भी दी है तो पूरा मलबा जितना है कचरा पूरा डाल के उसके ऊपर जो है डामर वो सीमेंट की जो है लेप लगा दिए और वैसे की वैसे 3 महीने के अंदर वो उखड़ गया पूरा। आप देखो ना यहाँ से वहाँ तक का पूरी रोड पूरा एकदम कहीं ना तो एक नए पैसे का काम, चाहे विधानसभा का हो और चाहे नगर निगम का, कोई एक पैसे का काम यहाँ मार्केट में तो होता ही नहीं। देखिए यहाँ पार्किंग एक बड़ी समस्या है, लेकिन क्या किसी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान नहीं गया या फिर पहले वायदे हुए लेकिन वायदे पूरे नहीं किए? देखिए पार्किंग वाली व्यवस्था यहाँ तक ये है कि भाई व्यवस्था तो हुई थी मगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, व्यापारी अंदर जो है घुसते जा रहे हैं, तो जो जहाँ जगह जैसा पाया वैसा वो जो है कब्जा करते गया, बैठते गया। पार्किंग तो ऐसे ही ख़त्म हो गई, पार्किंग की जगह यहाँ वैसे भी नहीं है। देखिए फिर से मैनिफेस्टो तैयार होगा, घोषणा पत्र तैयार होगा, किस तरह के जो बिंदु है वो शामिल करने चाहिए? आप एक व्यवसायी भी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ क्षेत्र के, किस तरह के मुद्दे शामिल होने चाहिए? आज व्यापार सबसे बड़ी चीज़ तो व्यापारी के अलावा हम यहाँ के जो है आम जनता की भी बात करेंगे कि मार्केट के अंदर हो चाहे मार्केट के बाहर की जितनी भी रोड हैं उनको क्लियर होनी चाहिए। आने जाने का जो है पूरा साधन अच्छा होना चाहिए। जहाँ तक करीब करीब सुधार तो हुआ है, फिर भी जो बची हुई नालियाँ हैं उनका जो है ठीक किया जाना चाहिए। पानी घर घर पहुँचाना चाहिए। पानी पहुँचाते तो ज़रूर हैं मगर अभी सब घर पूरा पानी जो है नहीं पहुँच पा रहा। कहीं कोई यहाँ से कनेक्शन कटवा के ले रहा है, कहीं वहाँ से कनेक्शन कटवा के ले रहा है। हर आदमी चाहे कि पानी मिल जाए तो वैसा नहीं है यहाँ पे। तो हम तो ये चाहेंगे कि व्यापारी के साथ साथ यहाँ की जनता को भी हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। जब भी कभी मतदान होते हैं तो युवाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वक्त हमारे साथ काफ़ी बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से घोषणा पत्र तैयार होना चाहिए, किस तरह से उनके क्षेत्र में काम हुआ, किस तरह की उनकी उम्मीदें थी और क्या कुछ अब भी बाकी है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे युवा हैं। 2 महीने के बाद फिर से चुनाव होंगे, किस तरह के मुद्दे होंगे आप लोग जब वोट डालोगे? तो मैम सबसे पहला मुद्दा यही कि जैसे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग सरकार को लाना चाहिए। जैसे कैंप एरिया में हम लोग रहते हैं तो हम लोग को दूर दूर तक जाना पड़ रहा है, भिलाई यानी दुर्ग जाना पड़ रहा है, धमदा जाना पड़ रहा है। तो कैंप एरिया में सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग, और जैसे हम लोग दूर से आ रहे हैं कॉलेज तो हम लोग के लिए बस की सुविधा करना चाहिए। किस तरह से देखते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है अब तक यहाँ पे?
मैम अभी तक तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है मैम, बस एक ही डेवलपमेंट होता है सड़क नाली, इसी के ऊपर सरकार टिकी हुई है, बाकी कुछ मुद्दा अलग से कुछ मुद्दा होता ही नहीं मैम। हमेशा यही मुद्दा उठता है कि चुनाव से पहले कि हम लोग ये लाएंगे, सरकार की कोचिंग कॉलेज डेवलपमेंट होगा, पर कुछ नहीं होता है, बस सड़क नाली में ही ख़त्म हो जाता है मैम। कॉलेज की संख्या बढ़नी चाहिए। हाँ, कॉलेजों में मैम सीट बढ़नी चाहिए। जैसे हमारे कॉलेज में मैम की खाली केमिस्ट्री में एमएससी है, तो यहाँ पे और अलग अलग क्षेत्र में एमएससी लाना चाहिए। मैथ्स में हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में हो गया और फिजिक्स में हो गया, ये सब में, क्योंकि बच्चों को, यहाँ के बच्चों को दुर्ग जाना पड़ रहा है मैम साइंस कॉलेज। दिक्कतें हो हाँ, दिक्कतें हो रही मैम वैशाली नगर के स्टूडेंट लोग। अभी हर एक पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, क्या कुछ मुद्दे शामिल होने चाहिए उस घोषणा पत्र जी में? जी, मेरा पहला मुद्दा ये कि हम लोग यहाँ पे एमएससी तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोज़गार नहीं है। छत्तीसगढ़ से बाहर जाना पड़ता है, एमएससी का स्कोप भी नहीं है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सबके लिए जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, और प्राइवेट संस्था में जो सैलरी है 20 से 25 हज़ार रुपये मिलता है, जो इनफ नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए रोटी कपड़ा मकान सबको ज़रूरत है, लेकिन 20-25 हज़ार में गुजारा नहीं हो पाएगा। यदि हम कल को बड़े हो गए, जॉब लग गया, अब 1 साल के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं, एमएससी कंप्लीट हो जाए, लेकिन हमारे पास जॉब नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे? ये सबसे पहली मुद्दा है। यस यस, ये ट्रैफिक व्यवस्था भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इधर हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग कहीं से भी मोड़ दे रहे हैं चौक चौक में। तो जैसे अवंतीबाई चौक हो गया, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी कड़क मतलब रोड सेफ्टी पे ध्यान देना। हाँ, रोड सेफ्टी में ध्यान देना। विकास हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है मैम, जैसे जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हो पाया, उससे कम हुआ, तो उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। फिर भी क्या कुछ विकास होना चाहिए, क्या कुछ उम्मीद करते हैं? सड़कें वगैरह तो बन रही है, नाली वगैरह भी बन रहे हैं, लेकिन वही है कि इंडस्ट्री वगैरह अभी बहुत कम है, लोग बेरोजगार बैठे हैं, एमएससी कर करके भी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि जो अपन बोल सकते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्धावस्था के लोग हो, उन लोगों के लिए हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ तो हॉस्पिटल की सुविधा ही नहीं है, और हॉस्पिटल की सुविधा हो तो इमरजेंसी लाइन हो, छोटे छोटे क्लिनिक हो, पास पास में हो, ताकि जा सके, इलाज करवा सके, ये सब होना चाहिए। डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए। डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए, और प्लस मतलब कम पैसे में इलाज हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो अमीर तो हैं नहीं, सब लोग गरीब ही हैं, सबके पास कम ही पैसे हैं, तो कम पैसे में इलाज अच्छा होना चाहिए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। मतलब अस्पतालों की संख्या बढ़नी चाहिए। अस्पतालों की संख्या बढ़नी चाहिए, और पास पास पे होना चाहिए, और उसके लिए सुविधा भी होनी चाहिए कि हम लोग जा सके, जैसे कि रोड हो, सुविधा रहेगी तभी तो हम लोग हॉस्पिटल तक जा पाएंगे ना। और कहीं हॉस्पिटल दूर में है या पास में है, और उसके लिए सुविधा ही नहीं है, रोड ही नहीं है, बस नहीं है, कुछ नहीं है ट्रेवल के लिए, तो कैसे जा? जब बात वैशाली नगर विधानसभा की हो रही है, ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वक्त हमारे साथ बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की यहाँ पर समस्या है, किस तरह की संभावनाएं हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एंसेलरी एसोसिएशन से जुड़े तमाम लोग। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से अभी देखते हैं यहाँ पर वैशाली नगर विधानसभा को विकास के दृष्टिकोण से? वैशाली नगर विधानसभा में लगभग 400 से 500 उद्योग आते हैं, और वैशाली नगर विधानसभा में एक औद्योगिक क्षेत्र का जो एक बड़ा हिस्सा है, और भिलाई शहर जो है एक औद्योगिक नगरी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ के व्यापार व्यवसाय उद्योग से ही चलते हैं। उद्योग से ही यहाँ के जितना उद्योग का डेवलपमेंट होगा, शहर का डेवलपमेंट होगा, उद्योग आगे बढ़ेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलने से लोगों की शिक्षाएं अच्छी होनी चाहिए, उनकी माने रहने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और सड़कें अच्छी होनी चाहिए, नाली अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट अच्छी होनी चाहिए। जब कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो हम लोग का भी बिजनेस बढ़ेगा। बाहर से भी लोग आते हैं, तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी सारी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा में उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका है। कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ लोगों को रोज़गार चलता है, और ये बहुत बड़ी संख्या है। उद्योगों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है इस विधानसभा में। यहाँ श्रमिक काफ़ी श्रमिक बस्तियाँ काफ़ी हैं, इंडस्ट्री होने के कारण श्रमिक लोग बहुत रहते हैं, तो सारे उद्योगों से कनेक्टेड हैं। विकास के मामले में वैशाली नगर विधानसभा की यदि आप बात करते हैं तो विकास 0 से नीचे जा सकता है। विकास की दर 0 से नीचे कही जा सकती है, क्योंकि राज्य शासन से प्राप्त निधि से जो काम नगर पालिक निगम भिलाई करवाती है, वो उसका जो है वो अधिकांश हिस्सा क्या कहिए कि 90% हिस्सा जो है भिलाई विधानसभा क्षेत्र के टाउनशिप एरिया के सौंदर्यीकरण में जाता है। तो दुर्भाग्य हमारा ये रहा है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि
होने के कारण भिलाई विधानसभा और दुर्ग विधानसभा अन्य विधानसभाओं के पास अच्छा प्रतिनिधि होने के कारण वो अपने क्षेत्र का विकास करवा लेते हैं, और वैशाली नगर विधानसभा को ऐसा कोई जनप्रतिनिधि मिला नहीं जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करवा सके। किस तरह का विकास होना चाहिए क्षेत्र? सबसे पहले तो रोड, सीवरेज सिस्टम, इन पे ध्यान देना चाहिए, जो कि स्मृति नगर तो हम सोसाइटी है, हम मेंटेन कर ले रहे हैं, पर इन आसपास की जो क्षेत्र हैं वो बिल्कुल ही रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ पे। एक तो नालियाँ भी नहीं है, नालियाँ जो बनी है वो इतनी फूल भरी हुई है, ना पानी आउटलेट होता है यहाँ से, ना कुछ होता है। जगह जगह आप देखोगे तो पानी का डबरा टाइप का बन गया है, कुछ भी नहीं काम होता है। अब बाहर जहाँ है वहीं पर काम कर रहे हैं लोग। जो कुछ भी डेवलपमेंट देख रहे हैं वो हमारे स्मृति नगर सोसाइटी के असर प्रॉपर वे पे, और प्रॉपर वे का ही डेवलपमेंट हमारे को पूरे विधानसभा क्षेत्र में चाहिए। इसमें सारी चीज़ें आती है, सीवरेज लाइन आ जाती है, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन पावर, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, पार्क वगैरह का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ के अंदर। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पर्सनल और ये सब मतभेद आपस में बहुत ज़्यादा, तो काम नहीं हो पा रहा है। जब सब जगह गंदगी है, सड़कें और नालियाँ सब जहाँ पड़ी हुई कुछ। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि पॉश कॉलोनी के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है जिस तरह का विकास हुआ, और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि विकास हुआ ही नहीं, जबकि ये नई विधानसभा बनी थी, काफ़ी सारी संभावनाएं थी, लेकिन जिस तरह की इनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है उनका मत। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो दुर्ग जिले की वैशाली नगर विधानसभा सीट काफ़ी खास है, और खास इसलिए है क्योंकि उस वक्त जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी, उस वक्त दुर्ग जिले की एकमात्र विधानसभा वैशाली नगर विधानसभा थी जहां पर भाजपा के विधायक जीत कर आए थे, और यही वजह रही कि पूरे प्रदेश की नज़र इस विधानसभा पर टिकी रही। हालांकि कुछ दिनों पूर्व विधायक विद्यारतन भसीन का निधन हो चुका है, इसी वजह से हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए, किस तरह का क्षेत्र में विकास हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए जिलाध्यक्ष से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्रिजेश बिजपुरिया, जो कि भाजपा के जिलाध्यक्ष है, उनसे चर्चा करेंगे। देखिए किस तरह से हुआ है क्षेत्र का विकास। इस क्षेत्र का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है महापौर जी के आने के बाद, और हमारे इसके जो सरकार कांग्रेस की है 4.5 साल में, उन्होंने भिलाई विधानसभा में थोड़ा बहुत काम कराया है, लेकिन वैशाली नगर विधानसभा के साथ पक्षपात किया है, क्योंकि एमएलए हमारा बीजेपी का था, इसलिए वहाँ विकास के कार्यों को रोक दिया गया है। और आज स्थिति ऐसी है कि जो हमारे दिवंगत नेता रतन भसीन जी हैं, जो उनका फंड था, उनके माध्यम से बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे हमारी कॉलोनी में काम हुआ है, अभी सूर्या विहार में 10 लाख का काम हुआ है, अभी 5-6 और भूमि पूजन हुए हैं। जो अभी महापौर बैठे हैं उनके माध्यम से, और कांग्रेस शासन ने वहाँ पर कोई विकास नहीं किया आज, जबकि ये सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला इलाका है। आज नगर निगम में अगर सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है तो वैशाली नगर से मिलता है, क्योंकि भिलाई विधानसभा इसमें शामिल होता है। 70 वार्ड हैं इसमें, 37 वार्ड केवल वैशाली नगर से हैं, और 37 वार्डों से करोड़ों अरबों रुपये आ रहा है नगर निगम के पास, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा जो है सिर्फ आरोप ही लगा सकती है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो सिवाय लड़ाने और आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं करती है। तो मैं सीधे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है निरंतर वैशाली नगर विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, तो वैशाली नगर विधानसभा में अनेक विकास कार्य हुए हैं। यहाँ विकास के कार्य ही पिछले 1.5 साल में जब से नगर निगम बना है, इसमें लगातार विकास होते जा रही है। विकास में पूरी राजनीति हुई है। आज जिस तरह से आप पूरा इलाका घूम लीजिए वैशाली नगर का, रोडों की स्थिति पूरी ख़राब है, पुल पुलिया नहीं बने हुए हैं। आज जिस तरह से लाइट का, गार्डन्स का, इसका उसका कोई काम नहीं हो रहा है। नेहरू नगर का जो गार्डन है बेतवा, वो भाजपा के ज़माने बना था, आज उसकी दुर्दशा कर दी इन लोगों ने। आज आप जाकर के अंदर देखिए, वहाँ पर पार्ट में दुकानें बना दी हैं, कमर्शियल उसको बना दिया है। जो लोगों के एक अच्छा जलवायु लोगों को मिलती थी, बुजुर्ग लोग पहुँचते थे, घूमते थे, घामते थे, कुछ उनको शरीर को कुछ फ़ायदा मिलता था, आज पूरी तरह से उन्हें कमर्शियल करके और कुछ लोगों को बांट दिया वहाँ पर, और उसका नुकसान लोगों को हो रहा है। इसके अलावा जो योग का एक गार्डन बनाया था, बीजेपी ज़माने में बना था, उस गार्डन को भी चौपट कर दिया है। उसमें 23 से 25 लाख रुपया वो दे रहे थे मेंटेनेंस का, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से नए गार्डन जो बनना चाहिए था वैशाली नगर इलाके में, बहुत बड़ा इलाका है, आज वहाँ पर कोई गार्डन, कोई पार्क नहीं बनाए गए हैं। आज हमारी कॉलोनी है, यहाँ पर जगह पड़ी हुई है, कॉलोनी छोड़ करके वहाँ गार्डन डेवलप करना चाहिए, कुछ नहीं किया है। जबकि यहाँ कमिश्नर आए थे, महापौर आए थे, पूरा घूम के गए थे कि मेरे घर के सामने की रोड देख रहे हो,
गड्ढे से गड्ढा हो गया। सामने की सेंट्रल रेवेन्यू रोड देख रहे हो, पूरा गड्ढा हो गया। और महापौर को दिखलाने के बाद, सीईओ को दिखलाने के बाद पूरी कॉलोनी मेरे साथ घूमे थे वो, उसके बाद एक नए पैसे का काम नहीं किया उन्होंने। लगभग 15 साल से तो भाजपा का ही विधायक वैशाली नगर क्षेत्र में रहा है, लेकिन अभी चूंकि हमारे विधायक जी नहीं रहे इसलिए उनके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा। बट आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर विकास कार्य के लिए पैसा नहीं दिए। विकास कार्य के लिए जितनी सौगातें उन्होंने दी है सभी छत्तीसगढ़ में, उतनी सारी सौगातें, उतनी सारी विकास कार्य वैशाली नगर में भी हुए हैं। चाहे उसमें आप सबसे पहले चीज़ देखेंगे कि जैसे इनका एम्बुलेंस है, क्लिनिक के लिए जो एम्बुलेंस हर वार्ड में जा रही है। आप इसमें देखेंगे कि जो बिजली बिल का मैटर है वो भी हाफ यहाँ वैशाली नगर को मिल रहा है। और इस तरीके से उनकी अनेक योजनाएं हैं जो यहाँ पर प्रत्येक छत्तीसगढ़ के साथ साथ वैशाली नगर के हर नागरिक, मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में वैशाली नगर में एक भी ऐसा आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनको इनका मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं है जो आके बोले कि हमको ये लाभ नहीं मिला। केवल खाना पूर्ति हो रही है और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पर 18% कमीशन लिया जा रहा है। यहाँ के जो ठेकेदार हैं उन्हीं को काम दिया जा रहा है जो उनके पास कमीशन देते हैं। आपको मालूम है कि अभी सेक्टर 7 का जो मामला हुआ, 25 लाख की बिल्डिंग भड़भड़ा के गिर गई हल्की सी बारिश में। इसके पहले ऑलरेडी कमिश्नर ने बोला था कि बिना एनओसी के हम वहाँ काम नहीं करते, लेकिन उस बिल्डिंग में बिना एनओसी के काम किया गया। देखिए, ये तो रही भिलाई विधानसभा की बात। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं वैशाली नगर विधानसभा में। उनका जो एटीट्यूड है इसी टाइप से है। आज कैम्प का इलाका है, कुरुद का इलाका है, आपका वैशाली नगर का इलाका है, कोहका का इलाका है, हमारे स्मृति नगर का इलाका है, जुनवानी है, खमरिया है, सारा जो इलाका है आज सब जगह स्थिति ख़राब है। आज अब दीनदयाल उपाध्याय जो कॉलोनी बनी हुई है वहाँ चले जाइए, कचरे का अंबार लगा हुआ है। देखिए, अभी आप देखेंगे कि वैशाली नगर की सारी मुख्य सड़कें लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो कई सालों से नहीं बन पाया था वो सारी सड़कें बन चुकी है। आप देखेंगे वार्ड स्तर पे तो लगभग हर वार्ड में कुछ न कुछ विकास कार्य हुए हैं। बड़े विकास कार्य में आप देखेंगे तो आप मुख्य रूप से देखेंगे जैसे घड़ी चौक का आपने सौंदर्यीकरण देखा है वो कितना हुआ है। उसके साथ अभी आप नेहरू नगर में भी चले जाएंगे तो वहाँ पर भी उस चौक का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि इनके आगे के विकास कार्यों में, सौंदर्यीकरण के कार्यों में इन्होंने और भी अनेक चौक का जो लिया हुआ है। फिर जैसे आप अवंतीबाई चौक का लिए, गदा चौक का ले रहे हैं, फिर आप मॉल के पास जो चौक है उसको ले रहे हैं। तो इस तरीके से सौंदर्यीकरण के कार्य में भी काफ़ी हुआ है। और इसी के तहत तारतम्य में आप देखेंगे कि नेहरू नगर में जो अपना भेलवा तालाब है, गुरु नानक तालाब है, उसका भी सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। इसके ऑलरेडी कोहका में भी जो तालाब का कार्य सौंदर्यीकरण का कार्य चल ही रहा है। कैंप में भूमि पूजन हो चुका है। रामनगर मुक्तिधाम के पास जो तालाब है उसका भी भूमि पूजन हो चुका है। तो इस तरीके से, और रानी अवंतीबाई तालाब जो है आप राधिका नगर में देखेंगे वो भी हो चुका है। राधिका नगर में अपने खेल ग्राउंड का सौगात मिल चुका है। शांति नगर में आपका स्टेडियम अच्छा बन चुका है। तो इस तरीके से और भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विकास तो कार्य निरंतर चल ही रहा है। देखिए, 2008 में नई विधानसभा बनी थी वैशाली नगर, काफ़ी सारी संभावना थी, 3 बार भाजपा को मौका मिला। क्या वजह रही कि विकास नहीं हो पाया? नहीं, हमने तो विकास किया। जैसे आपको बताया, बेतवा तालाब बना वहाँ पर, योग वाला गार्डन बना वहाँ पर, समझे, ये रोड बनी है यहाँ से लेकर रायपुर नाके से लेकर बोगदा तक। खिलाड़ियों की बात की जाए तो खेल सुविधाओं को बढ़ाने की जो मांग है वो उनके द्वारा की गई है। तो क्या मैनिफेस्टो जब तैयार होगा तो इस पर फोकस किया जाएगा? देखिए, आपने जैसे कहा खिलाड़ियों के लिए, तो मैंने आपको बोला कि शांति नगर स्टेडियम अपना लगभग तैयार हो चुका है। राधिका नगर स्टेडियम अपना मिनी स्टेडियम बनने की ओर है।